नेमेसिस क्या है? ये एक लिटरेरी टर्म है और जब इसका यूज़ होता है इंग्लिश लिटरेचर में तो नेमेसिस किसे कहते हैं? ओके, नेमेसिस का एक दूसरा वर्ड आप ले सकते हैं एंटागोनिस्ट, जो प्रोटेगोनिस्ट के बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कार्मिक कॉन्सिक्वेंस हम अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं कि जो भी कर्म करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, उसका कहीं ना कहीं हमें जरूर रिजल्ट मिलता है। उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो रिजल्ट मिला। तो उसे ही नेमेसिस कहा जाता है। जैसे कि आप इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी ड्रामा पढ़ रहे हैं और आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, स्पेशली ड्रामा या कोई भी स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी रिजल्ट निकलता है, कॉन्सिक्वेंस निकलता है, तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ ऐसे वर्क किए, हमने हमारी कुछ फीलिंग्स, हमारी थिंकिंग इस तरह की हो गई कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऐसा रिजल्ट मिलता है। तो नेमेसिस को ग्रीक मिथोलॉजी में क्या माना जाता है? एक देवी माना गया है। और किस तरह की देवी? जो गलत कामों का रिजल्ट देती है, जो गलत कामों की सजा देती है। गॉड, तो एक तरह की देवी है जिसे कह सकते हैं बदले की देवी, रिवेंजफुल है। या आप जो भी गलत काम करोगे उसकी वो आपको सजा देगी। और सजा से सजा भी नहीं कह सकते यहाँ पर, नॉट इवन पनिशमेंट, कॉन्सिक्वेंस कहेंगे। जैसे नेचर है ना, कि नेचर ना तो कभी रिवॉर्ड देती है ना कभी पनिश करती है, वो तो बस एक कॉन्सिक्वेंस देती है, रिजल्ट देती है। जैसा आप करेंगे ऐसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सिंपल लैंग्वेज में ये होता है नेमेसिस, और एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि भी किसी भी स्टोरी में। द ग्रीक गॉडेस ऑफ वेंजियंस। ओके, वेंजियंस जिसे कहते हैं रिवेंज, बदला लेना। जो एक क्रोध की अंदर एक फीलिंग होती है, काफ़ी एंगर होता है कि आपने ऐसा गलत किया तो आपको इसका परिणाम जरूर आपको भुगतना पड़ेगा। गॉड, द ग्रीक गॉडेस ऑफ वेंजियंस, तो उसे कहते हैं नेमेसिस ग्रीक मिथोलॉजी में। व्हेन इविल इज सपोज्ड टू ब्रिंग अबाउट इट्स ओन डाउनफॉल। ओन डाउनफॉल, देखिए जब भी बुराई होगी, जब भी कुछ गलत किया जाएगा, तो बिल्कुल ये तय है, निश्चित है कि उसका डाउनफॉल जरूर होगा, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और कैसे मिलेगा? उसके डाउनफॉल के कारण, उसके डाउनफॉल के थ्रू। किसके डाउनफॉल के थ्रू? जो भी हमारा प्रोटेगोनिस्ट है, पर्सोनेई है, या हमारा मेन कैरेक्टर है। तो क्योंकि वही गलती कर रहा है, उसने ही जरूर कुछ ऐसा गलत किया है जिसका उसको रिजल्ट मिला। गॉट, शी इज अगेंस्ट ऑफ इविल डीड्स। तो नेमेसिस कौन है? गॉडेस है, देवी है बदले की। और किसके अगेंस्ट है ये? इविल डीड्स के। जो भी गलत काम होता है, नेमेसिस एक तरह से उसके बिल्कुल अगेंस्ट होती है। वो उसको किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी पावरफुल हो। लेकिन अगर वो कोई भी गलत काम करेगा, ओके, इविल डीड, कोई भी गलत काम करेगा, तो उसको उसका कार्मिक रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब नेमेसिस इंग्लिश लिटरेचर में इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस का क्या मतलब होता है कि नेमेसिस जब भी यूज़ होगा, किस में यूज़ होगा? लिटरेचर में ही आप इस वर्ड को देखेंगे। आप और किसी फील्ड में इस वर्ड को नहीं पाएंगे। जब भी ये वर्ड आप देखेंगे तो सिर्फ लिटरेचर में। आ नेमेसिस इज आ कैरेक्टर। तो नेमेसिस क्या है? एक तरीके से कैरेक्टर हो सकता है, एक पावरफुल फोर्स, क्योंकि गॉडेस है ना, तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो एक कैरेक्टर है, एक पावरफुल फोर्स है। और जब हम कहते हैं कि नेमेसिस एक फोर्स है, और इस तरह की फोर्स है जो अनकंट्रोलेबल है, जो इतनी पावरफुल है कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता। मीन्स आप उससे लड़ ही नहीं सकते। जैसे आपको बताया, आप कितने भी बड़े राजा हैं, आप कितने भी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन नेमेसिस से कोई भी जीत नहीं सकता। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अ नेमेसिस इज एन एनिमी। और ये किसकी किसकी एनिमी होती है? किसकी दुश्मन होती है एनिमी? इसका अपना कोई पर्सनल किसी से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होती। ओके, ऑफ द मेन और सेंट्रल कैरेक्टर। तो ये किसकी दुश्मन होती है, किसकी शत्रु होती है? जो मेन कैरेक्टर होता है, जो पर्सोनेई होता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है। और वो जिसे हम कहते हैं प्रोटेगोनिस्ट। गॉट, कैरेक्टर
प्रोटेगोनिस्ट फॉरमोस्ट एनिमी। तो प्रोटेगोनिस्ट की ये सबसे बड़ी एनिमी होती है, क्योंकि वही हमारा मेन कैरेक्टर है, वही हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है। उसके जो भी काम होते हैं उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पूरी स्टोरी पर। और नेमेसिस ऐसे लगता है जैसे उसके हर वर्क को माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है कि अगर जरा सी भी उसने गलती की तो उसको उसका दंड जरूर मिलेगा। Who appears, who opposes everything and the protagonist can't overcome. Who opposes, जो हर चीज के अपोजिट जाती है, किसके? उस मेन कैरेक्टर के। वो जो भी सोचता है, जो भी करता है, उसका काम बनता ही नहीं, वो बिगड़ता जाता है, उसकी सारी प्लानिंग्स फेल होती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया कि किसको गुस्सा आ गया, कौन नाराज हो गई? गॉडेस ऑफ वेंजेंस। द प्रोटेगोनिस्ट कैन नॉट ओवरकम, और वो इससे कभी भी बाहर नहीं आ सकता, वो कभी भी जीत ही नहीं सकता उस गॉडेस से, क्योंकि वो काफी नाराज है उस पर, और उसको उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। इन एंशियंट ग्रीक मिथोलॉजी नेमेसिस वॉज द गॉडेस ऑफ रिवेंज, एंड फॉर एग्जाम्पल हेमलेट बिकम्स क्लॉडियस नेमेसिस। तो क्लॉडियस जो उनके अंकल थे, उन्होंने क्या किया था? बहुत ज़्यादा गलत किया था। जैसे कि हेमलेट को बताया गया कि उन्होंने अपने फादर का उन्होंने अपने ब्रदर का मर्डर किया था, मीन्स हेमलेट के फादर का मर्डर किया था। तो अब हेमलेट क्या बन जाते हैं? क्लॉडियस के नेमेसिस बन जाते हैं। तो जो भी फीलिंग्स होती है, जैसे कि जेलिसी भी अगर हम किसी से करते हैं, किसी पर अगर हम एंग्री हो रहे हैं, किसी से बिना मतलब अगर हम किसी भी तरह की एनिमिटी भी रख रही है, तो उसका हमें जरूर रिजल्ट मिलता है। और यही है गॉडेस ऑफ रिवेंज कह सकते हैं, गॉडेस ऑफ जेलेसी, गॉडेस ऑफ एंगर, गॉडेस ऑफ एनवी। हेक्टर, हेक्टर वॉज द नेमेसिस ऑफ एक्िलीज। ओके, तो ये अगर कहा जाए कि इसका नेमेसिस कौन है, एक्िलीज का नेमेसिस कौन बन जाता है? हेक्टर। और क्लॉडियस का नेमेसिस कौन बन जाता है? हेमलेट, क्योंकि उन्होंने उनके साथ गलत किया तो उनको उसका रिजल्ट मिला। मैकडफ, मैकडफ सबसे बड़ा नेमेसिस माना गया है किसका? मैकबेथ का। मैकबेथ क्योंकि वो हीरो था, देखिए हीरो था, काफी पावरफुल था, लेकिन उसके बाद भी हीरोज वर्स्ट एनिमी इज नेमेसिस। तो वो एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं होता। मैकडफ काफी ऑर्डिनरी प्रेजेंट किया जाता है शुरू में, लेकिन मैकबेथ ने इतना गलत किया, इतना गलत किया कि अब उनका नेमेसिस कौन बन जाता है? मैकडफ। इवन प्राइड ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर ही होगा या आप कुछ गलत करेंगे, आपकी अपनी फीलिंग्स, आपके अपने कर्मास जिसे कहा गया है। जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे डॉक्टर फॉस्टस, उनका अपना प्राइड, उनका अपना अहंकार ही उनका नेमेसिस बन गया। तो जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप पर घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, तो वो भी हमारा नेमेसिस बन जाता है। वो भी हमारे डाउनफॉल का एक मेन रीज़न होता है, हमारा अहंकार। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी, उसके वर्ड्स ही उसका नेमेसिस बन गए। तो अगर हम गलत बोलते हैं, कोई भी गलत शब्दों का यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे नेमेसिस बन जाते हैं, वो भी हमारी डिफीट का, हमारे डाउनफॉल का रीज़न बन सकते हैं। तो इसलिए ना तो गलत सोचिए, ना गलत बोलिए, ना ही गलत किसी के लिए भी कीजिए, क्योंकि फिर क्या होता है, वो आपका नेमेसिस बनकर आपके सामने आता है। नेमेसिस इज अ डिजर्व्ड फेट। डिजर्व्ड फेट क्योंकि हम वो डिजर्व करते हैं। तो नेमेसिस क्या है? क्योंकि हमने कुछ गलत किया, तो वो क्या हो रहा है, जो आज भी हमारे साथ हो रहा है, उसे हम डिजर्व करते हैं। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। तो वो किसी भी तरीके से हम किसी के साथ रॉन्ग कर सकते हैं। नेमेसिस इज अ सिचुएशन ऑफ पोइटिक जस्टिस। तो क्या होता है फिर? वो न्याय की देवी जिसे आप कह सकते हैं, कि एक तरह से जस्टिस होता है। ऐसी सिचुएशन होती है कि आपने ऐसा किया, तो इसके अकॉर्डिंग उसके कॉन्सिक्वेंस के रूप में आज आप इसको सफर कर रहे हैं। वेयर द गुड कैरेक्टर्स आर रिवॉर्डेड फॉर दिस वर्चूज। तो जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें नेमेसिस क्या करती है? रिवॉर्ड देती है, और जो गलत करते हैं वो उनको उसी का रिजल्ट देती है। वन हु फील्स पेन कोज्ड बाई अदर्स अनडिजर्व्ड सक्सेस। आपको वो सक्सेस मिली जो आप डिजर्व ही नहीं करते थे। गॉट गुड फॉर्च्यून। आपको वो फॉर्च्यून मिला जो आप डिजर्व नहीं करते थे, तो फिर आपका डाउनफॉल शुरू होता है। जैसे कि ब्रूटस भी एक एग्जाम्पल है। स्नो वाइट, स्नो वाइट्स नेमेसिस इज हर विक्ड स्टेप मदर। जेलस ऑफ हर ब्यूटी, जो जेलस थी उनकी ब्यूटी से। A nemesis is a rival or a person or thing that cause one to
फेल। तो नेमेसिस क्या है, एक तरह से ऐसा राइवल होता है कि आपके हर काम को वो क्या करता चला जाता है, फेल कर देता है। इट इज ऑफन सीन एज अनडिफीटेबल, इसे आप हरा नहीं सकते। द कैरेक्टर कैन नॉट सीम टू ओवरकम द नेमेसिस, समटाइम्स द नेमेसिस इज एन आउटसाइड कैरेक्टर or force, and sometimes a character fights an inner nemesis such as pride। तो कितनी बार ये बाहर से भी होते हैं कैरेक्टर, जैसे कि मैकडफ, हैमलेट, और कितनी बार ये आपके अंदर होते हैं, आप इनसे खुद अंदर ही अंदर लड़ रहे होते हैं अपनी उन कमियों से। समटाइम्स अ कैरेक्टर फाइट्स एन इनर नेमेसिस, और वो जो आपका अपना अहंकार होता है, जो आपके डाउनफॉल का रीजन बनता है। नेमेसिस कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट्स टू कॉज वंस डाउनफॉल, और यही रीजन होता है कि नेमेसिस बार बार क्या करता है, आपको डाउनफॉल करवाता है, क्योंकि आपने कुछ गलत किया। Sometimes the downfall of the good by promoting evil, nemesis may be one's pride or may be one's arrogance। और यहाँ पर जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया महाभारत का, मे बी वर्ड्स तक हमारे क्या हो सकते हैं, नेमेसिस हो सकते हैं। अगर हम गलत बोलते हैं तो उसका भी हमको कॉन्सिक्वेंस मिलता है, रिजल्ट मिलता है,